जय माँ काली। ओम क्रम कालिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे एंड येस अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। ठीक है, ध्यान में ज़रूर मतलब ऐसा नहीं है कि बस ये कोई मैंने अपना रिंगटोन लगा के रखा है या टाइटल ट्रैक है जो कि मैं रोज़ बजाती हूँ। स्पेशली अगर मान लीजिए तो मेरा मेन सोल पर्पस यही है, लोगों को प्रोटेक्शन के लिए अवेयर करना। ओके, तो वो प्रोटेक्शन चाहे फिर आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आपके और आपके मैस्कुलाइन की अवेकनिंग, सोल पर्पस एंड रीयूनियन के लिए हो, एंड उसके साथ साथ आपके बच्चों के लिए हो, आपके घर के लिए हो। ठीक है, आप जो कुछ भी इंटेंशन डाल सकते हैं डालिए। ऑरा क्लीन करिए अपना बजरंग बाण या सिद्ध कुंजिका से। उसके बाद ऑरा लॉक कर लीजिए। आप जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनका कवच पढ़िए या सुनिए। ठीक है, और अपना ऑरा, अपने मैस्कुलाइन का ऑरा लॉक कर लीजिए। बहुत हैवी मैं जो फील कर पा रही हूँ, हैवी टेस्ट है। ट्रिगर्स तो मैं बोलूँगी कि ट्रिगर्स तो है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा आपका टेस्ट है कि अभी तक आपने क्या सीखा। क्या आप 1-1 के पोर्टल में न्यू बिगनिंग करने के लिए तैयार हो? आप इस लायक हो कि आपको 1-1 के पोर्टल से एक न्यू बिगनिंग होनी चाहिए आपकी, या वापस से फिर से आपको वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा? ठीक है, अभी तक आपने क्या सीखा है, कितना स्ट्रेंथ आप अपने अंदर ला पाए हैं। ठीक है, ये इस सब का टेस्ट है। उसके साथ साथ टेस्ट इस बात का कि आपको अपने डिवाइन पे, अपने भगवान पे कितना ट्रस्ट है, अपने मैस्कुलाइन पे कितना ट्रस्ट है, वैसा किसी भी तरीके का। लेकिन टेस्ट तो बहुत हेवी है हेवी है। आपको ऐसा लगेगा, ऐसा इतना बड़ा टेस्ट होगा कि आपको लगेगा कि बस सब खत्म, वैसा। लेकिन नहीं, अगर आपने उसको पार कर लिया तो एक न्यू बिगनिंग आपका वेट कर रही है। ठीक है, आज की पूरी रीडिंग मैं मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस कार्ड से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रम कालिकाय नमः। ओम क्रम कालिकाय नमः। ओम क्रम कालिकाय नमः। जय माँ काली। चलिए देखते हैं। और हाँ, ये आज से मैं ये दोनों के लिए जैसे जैसे मुझे कार्ड, जो कार्ड जिनके लिए फील होगी, मैं उनकी एनर्जी बताऊंगी। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा। उसके साथ साथ एक डिस्क्लेमर कि जो सिर्फ और सिर्फ अपने मैस्कुलाइन की करंट एनर्जी जानना चाहते हैं, तो भाई आपको बहुत सारे ऐसे चैनल्स मिल जाएंगे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी मैस्कुलाइन की एनर्जी होगी और बस हो गया। क्योंकि मुझे जो दिया गया है, मेरा सोल पर्पस ही यही है कि लोगों को अवेयर करना, गाइडेंस करना, देना। ओके, तो मैं वो गाइड करूँगी। अब देखिए, मैंने किसी का लाइफ पर्सनली इतना करीब से नहीं देखा है जितना मैंने खुद का लाइफ देखा है, खुद के मैस्कुलाइन के अंदर जितने चेंजेस देखे हैं, मेरी जर्नी कैसे चल रही थी, मैं पहले कैसी थी, अभी कैसी हूँ। तो वो जो मैंने जितना बारीकी से खुद को देखा है वही मैं आपको रिप्रेजेंट करती हूँ कि हाँ, ऐसा मैंने फील किया है, आप भी ऐसा फील कर सकते हैं। ऐसा मेरे साथ हुआ है, आपके साथ भी ऐसा होगा। ठीक है, मुझे मेरा राम कहानी बताने में कोई, फिर से बोल रही हूँ, कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट मैंने उस दिन कार्ड्स निकाले थे कि मम्मा मैं मेरा वीडियोस डिलीट कर दूँ क्या, उस दिन का। तो डायरेक्ट डेविल का कार्ड आ रहा था कि नेगेटिव एनर्जी तुमको इन्फ्लुएंस कर रही है, मतलब डिलीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो पूरी तरीके से श्योर हो गई थी, और मेरा चैनल इसी तरीके से चलेगा, सीधा बात। जो इंटरेस्टेड हैं वो वेलकम, और जो इंटरेस्टेड नहीं है प्लीज़ भीड़ कम करिए। यहाँ पे लव यू, मिस यू और हनीमून सेलिब्रेट करने के लिए ये जर्नी नहीं मिली है। तो मैं वो आएगी एनर्जी, मैं बताऊंगी कि आपके मैस्कुलाइन इस तरीके की एनर्जी में हैं। ठीक है, लेकिन उतना ही नहीं मिलेगा जो गाइडेंस है, जो ये जर्नी डिवाइन को पूछने से मिलता है। ठीक है, मैस्कुलाइन जो आते हैं आपके लाइफ में, ठीक है, वो डिवाइन को पूछने से मिलता है, समझे? तो बस आज मैं गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन मुझे क्लियर करना है भाई, वैसा। ठीक है, वैसे तो मैं जो कोई भी जो कमेंट्स करते हैं, क्योंकि आपको हक नहीं है भाई कि मेरे चैनल पे आप उल्टा सीधा बोले, वैसा तो मैं तो रिमूव कर देती हूँ। बट
यस, जिनको अब पता है कि बहुत सारे ऐसे व्यूवर हैं, उन्होंने वो बोलते हैं कि दी आप जब बात करते हैं ना तो मुझे लगता है कि मैं मेरे मायके में हूँ। समझ रहे हैं किस तरीके की हीलिंग्स मिलती है। हील नहीं होना, बस मैस्कुलाइन मैस्कुलाइन तो घूमते रहिए फिर 2 साल 4 साल 10 साल बस मैस्कुलाइन मैस्कुलाइन। जय माँ काली। चलिए हम देखते हैं। जब मैं सीधा सीधा बात है, एक बात और कि जब 3D में मैं मेरे मैस्कुलाइन का कुछ अगर गलत अगर सहन करके नहीं ले सकती हूँ तो मैं किसी का भी नहीं लूँगी, सीधा बात। जय माँ काली। डर देखते हैं ये 9 ऑफ वैंस के कार्ड को क्लैरिफाई करना। मम्मा नंबर 9 हो सकता है कि आपके मैस्कुलाइन के साथ रेजोनेट करे, ये डर को दिखाता है। ठीक है, हम देखते हैं कि ये किस टाइप का डर है। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। ओके ओके, फैमिली, फेमिनाइन का डर, और ये एनर्जी मुझे पिक भी हो रही थी। थैंक यू सो मच मम्मा। देखिए फेमिनाइन, यस, डर रही हैं। रिसेंटली कोई फेमिनाइन अपने मैस्कुलाइन को देखकर उनकी डीपी, कोई स्टेटस, कोई पोस्ट जो उन्होंने फैमिली से रिलेटेड इतने खुश होकर लगाया है, उससे आप ट्रिगर हो रहे हैं, आप डर रहे हैं, आपको बर्डन हो रहा है। ठीक है, आपको बर्डन हो रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है कि कहीं उसको मेरे लिए क्या फील करेगा, वो तो इतना खुश है, समथिंग लाइक दैट, या फिर वो इतना खुश कैसे हो सकता है। आप डर रहे हैं कहीं वो मुझे भूल तो नहीं जाएगा अपनी फैमिली में खुश होके, या वो जब अपनी फैमिली के साथ इतना कंप्लीट है तो वो मुझे क्यों याद करेगा। आप स्ट्रेस ले रहे हैं, आप बर्डन ले रहे हैं। कहीं ना कहीं कार्मिक पर्सन, वो अब चाहे आपकी तरफ से हो या फिर आपके मैस्कुलाइन की तरफ से हो, आप देख लीजिए एनर्जी कैसे मैच करेगी, लेकिन आप बर्डन ले रहे हैं कि कहीं अगर मैं मेरी फैमिली में, अगर आप किसी सोलमेट से डील कर रहे हैं या आप खुद किसी कार्मिक से डील कर रही हैं और आपके फैमिली में खुशियां आ रही हैं, तो आप ये भी बर्डन ले रही हैं कि कहीं मैं अगर इधर बहुत ज़्यादा खुश हो गई तो मैं कहीं मेरे मैस्कुलाइन को भूल तो नहीं जाऊंगी, या हम दोनों का रिश्ता ख़राब तो नहीं हो जाएगा। समथिंग लाइक दैट की एनर्जी ये कार्ड मुझे बता रहा है। ओके, अब मैं बताती हूँ। देखिए, अनकंडीशनल का मतलब ही होता है सीधा सीधा बात कि भाई आप जैसे हैं, जहाँ हैं वैसा, भाई मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ हैं, समझे, वैसा। तो मतलब आपको कंडीशन नहीं लगाना चाहिए किसी भी चीज़ का। और कितनी फेमिनाइन ये सोचती है ना कि वो थर्ड पार्टी या कार्मिक के साथ खुश कैसे रह सकता है, वो हंस कैसे सकता है। अब वो कार्मिक, अगर सोच लीजिए एक सेकेंड के लिए, आपके मैस्कुलाइन की अगर मम्मी पापा हुए तो ठीक है, उनका वर्क पैलेस हुआ तो, या अगर इंक्लूडिंग अगर उनकी वाइफ हुई तो क्या आपके मैस्कुलाइन कसम खा के बैठे हैं कि आप उनके लाइफ से चले गए तो उनको एक बार भी हंसना नहीं है, किसी से बोलना नहीं है, बतियाना नहीं है। अगर आप अपने मैस्कुलाइन को अगर हंसते हुए नहीं देख सकते तो क्या अनकंडीशनल कर लेंगे आप, सोच के देखिएगा, समझे भाई। हंसना बहुत ज़्यादा, मतलब वो खुश है, जिम्मेदारी लेके आया है कि वो 24 घंटा सिर्फ मुझे ही बस सोशल मीडिया पर देखता रहेगा कि मैं ऑनलाइन आई हूँ कि नहीं आई हूँ, मैं ऑनलाइन हूँ कि नहीं। वो 24 घंटा सिर्फ मुझसे ही बात करना चाहिए, मेरे लिए ही सोचने। जैसे आपके मैस्कुलाइन आपका कर्जा खाकर आए हैं कि 24 घंटा वो बस सिर्फ आपको खुश रखेंगे, नहीं, आप खुद को खुश रखिए, आपका मैस्कुलाइन अपने आप आपको खुश रखेगा, समझे। तो इस तरीके थर्ड पार्टी को आप लोग ही मैनिफेस्ट करते हैं भाई, एकदम सोच सोच के कि वो थर्ड पार्टी के लिए सोचता है, थर्ड पार्टी के लिए सोचता है। तो आप जितना सोचेंगे उतना मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि फेमिनाइन का मैनिफेस्टिंग पावर जो होता है ना, वो एक्सट्रीम लेवल का होता है। वो जो सोचती है वो कर सकती है। तो पॉजिटिव आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट नहीं करेंगे कि आप पूरी तरीके से हील हो गए हैं, ये नहीं सोचना। मेरे मैस्कुलाइन हील हो गए हैं, नहीं सोचना। मेरा फाइनेंस पूरी तरीके से अच्छा हो गया है, नहीं सोचना है। मेरे हेल्थ इशूज़ जो हो गए हैं वो ठीक हो जाए, नहीं सोचना है। बस ये सोचना है कि वो खुश है, कैसे हो सकता है वो खुश, वो कैसे हंस सकता है। गलत है ये।
आपको, और जिन जिन को मेरा ये बात ट्रिगर कर रहा है, समझ जाइए कि बड़ा वाला ये ब्लॉकेज है, तभी आपको ट्रिगर कर रहा है। अगर हील कर लिए होते, अगर आप जेलसी इशू, तो मेरा बात आज आपको सपोर्टिव लगेगा। जिन जिन को अच्छा लग रहा है, समझ जाइए कि आपने हील किया है इस एनर्जी को। और जिन जिन को मेरा बात ट्रिगर कर रहा है, समझ जाइए अभी थर्ड पार्टी इशू यानी कि जेलसी का इशू है, वो आपको हील करना बाकी है। समझे? तो ये एनर्जी मुझे दिखी। मूव ऑन। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करना मम्मा। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड देखते हैं क्या आ गया। देखिए, ये तो आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी है। सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं आपको, ठीक है। एज डिफरेंस मुझे दिखा है, और ये नॉर्मल होता है एज डिफरेंस अपने मैस्कुलाइन से, वैसा, ठीक है। उनका हार्ट चक्रा ओवर एक्टिव हो गया है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इमोशनल हो रहे हैं, पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। तो जिसके साथ भी हैं, ठीक है, जिसके साथ भी, वहाँ से निकलकर आपकी तरफ आना चाहते हैं। निकलकर का मतलब ये हुआ कि देखिए, अगर किन्हीं किन्हीं के सोल कॉन्ट्रैक्ट में होता है भाई, कि भाई वो आपके सोलमेट हैं, तो आप यहाँ से निकल नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन यस, फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा आप ही होंगे। बातों को ना मैच्योरिटी से समझिए, ठीक है। वैसा कितनों का रहता है कि मतलब बहुत सारे चैनल्स तो ऐसे मैंने सुने हैं रिसेंटली, मुझे ऐसा मतलब बताया गया है कि जिन्होंने स्टार्ट की थी इस जर्नी को, ट्विन फ्लेम के नाम पे चैनल क्रिएट किया था कि ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड, अब वो बोल रहे हैं कि नहीं, ट्विन फ्लेम कुछ नहीं होता, सोलमेट्स होते हैं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो यस, ऐसा भी है, लेकिन नहीं, अगर वो आपके अगर रियल ट्विन है ना, तो वो आपको सपोर्ट भी करेंगे और कम बैक भी करते हैं, बैलेंस भी करेंगे, ठीक है। वैसा और देखते हैं स्टेबिलिटी। देखिए, थोड़ा बहुत आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी मुझे ये लग रही है कि वो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आना चाहते हैं, ताकि फाइनेंस उनका स्टेबल हो जाए, ठीक है, उनका लाइफ थोड़ा स्टेबल हो जाए, ताकि वो बैलेंस कर पाए आप दोनों के बीच में, ऐसे सेलिब्रेट कर पाए। क्योंकि कहीं देखिए, ये देखिए, क्योंकि वो देख पा रहे हैं कि आप अपने लाइफ में गोल ओरिएंटेड हो रही हैं पॉजिटिविटी के साथ, तो ये चाहते हैं कि इस क्वीन के टक्कर का किंग उनको बनना है, समझे। देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये है कि वो सोच रहे हैं कि उनका भी फाइनेंस स्टेबल हो जाए, ताकि वो उस लेवल का, जिस लेवल का आप डिज़र्व करती हैं, उस लेवल का लव, रिस्पेक्ट, केयर वो आपको दे पाए, ऐसे खुशियाँ दे पाएँ, छोटी छोटी खुशियाँ से बड़ी बड़ी खुशियाँ, पॉजिटिव वे में, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे दिखी है। ओके, जय माँ काली, प्लीज़ लाडली गाइड करना। और क्या है, और क्या, टेम्परेंस, हीलिंग, देखते हैं किसकी हीलिंग चल रही है भाई। नंबर 14, नंबर 1, नंबर 4 आप या आपके मैस्कुलाइन के साथ रेजोनेट कर सकता है। ओके, कर्मा बैलेंस हो रहा है आप लोगों का, आप दोनों का कर्मा। देखिए, न्यू कर्मा क्रिएट करने से बचिए, ठीक है। ज़बरदस्ती का किसी को, चाहे अब ये मैसेज उनके लिए है, ठीक है, स्पेशली जो कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं। एक्स्ट्रा कर्मा क्रिएट मत करिएगा, ये जर्नी को डिले करेगा। लेकिन कर्मा आप दोनों का बैलेंस हो रहा है, दोनों का बैलेंस हो रहा है कर्मा, समझे। तो ये थोड़ा सा ना ज़बरदस्ती के लिए किसी के लिए अपने मन में बैर नहीं पालना है भाई, वैसा, ठीक है। बैलेंस हो रहा है कर्मा। दो कार्ड, ये मुझे ऐसा क्यों वाइब दे रहा है कि ना आपके मैस्कुलाइन को ना कोई भड़का रहा है, कोई गाइडेंस, कोई गाइड कर रहा है, ठीक है, कोई रूल कर रहा है, उनको कुछ ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। रुकिए, मैं देखती हूँ एक कार्ड और क्लैरिफाई करके। मम्मा प्लीज़ द हेरोफेंट एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करना। ये मैस्कुलाइन की, आई थिंक मुझे तो मैस्कुलाइन की एनर्जी पिक हो रही है, बट हम देखते हैं कि क्या है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, उनको पेन दे रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पैसिनेट हैं आपको लेकर, यस, हाई प्रिस्टेस। ये देखिए, फेमिनाइन की एनर्जी है। आपको ना कुछ ऐसा गाइडेंस मिला है,
कुछ ऐसा गाइडेंस हो सकता है कि आपको वो गाइडेंस मिला हो, ठीक है, कि आपको पूरी पैसिनेट होकर इनर वर्क करना है, पूरा ध्यान अपने इनर वर्क पे लगाना है, ओके। लेकिन आप थोड़ा इनमेच्योरिटी से डील कर रहे हैं, ठीक है। जो चीज़ आपको पेन में लेकर जा रहा है, पता नहीं वो क्या सिचुएशन है, लेकिन कुछ ऐसा है कि अगर आप इनर वर्क कर रहे हैं, कुछ ऐसा गाइडेंस आपको मिला है कि ये चीज़ करिए, और उस चीज़ में लोग आपको पेन दे रहे हैं, शायद आपको इनर वर्क करने नहीं दे रहे, आपने कोई स्पेशल रिचुअल स्टार्ट किया है, थोड़ा सा इनमेच्योरिटी से आपका माइंड ना थोड़ा सा मैनिपुलेट हो रहा है कि क्या करूँ, नहीं करूँ, कैसे करूँ, ये काम भी तो कर रहा है कि नहीं, या मैंने ये रिचुअल किया तो काम करेगा कि नहीं, ऐसा इस तरीके की एनर्जी है। मुझे लगा आपके मैस्कुलाइन की नहीं, लेकिन जब कार्ड क्लेरिफाई किया था हाई प्रिस्टेस का कार्ड दिखाता है फेमिनाइन एनर्जी को, ठीक है। तो ये फेमिनाइन के लिए गाइडेंस का कार्ड होता है कि आपको बताया जा रहा है कि एकदम पैसिनेट के साथ, ठीक है, कुछ भी हो रहा है लेकिन अपना इनर वर्क मत छोड़िए। जानते हैं कल मेरा रूट कनाल का ट्रीटमेंट मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो मुझे शाम को कैसा हो रहा था कि बोलने के लिए नहीं आ रहा था और थोड़ा बहुत पेन भी हो रहा था। तो मैं यहीं पे बैठी थी और मैंने मेरी मम्मा को सीधे पूछा कि मम्मा आज के लिए मेरा इनर वर्क स्किप कर दूँ क्या, वैसा। तो कार्ड आ रहा है नो, ठीक है। फिर मैंने पूछा कि जो मैं करती हूँ सिद्ध कुंजिका उसके लिए करूँ क्या, तो यस का कार्ड आ रहा है कि मेरी मम्मा ऐसा बोलती है, मतलब कि तुम कर सकती हो। शायद मैं कर सकती थी और बहाने बना रही थी, तो उसने डायरेक्ट बोल दिया कि नहीं करना है। रात के 11:30 बजे के बाद जाके मेरा जो भी इनर वर्क का दिन भर का शेड्यूल, क्योंकि कल दिन भर मैं कुछ नहीं कर पाई थी, बोल ही नहीं पा रही थी, तो करती कैसे वैसा। तो फिर मैंने बैठ के किया, जो मम्मा की दया कृपा से किया। मैंने उसको सरेंडर किया था कि तुम देख लो लाडली कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, तुम्हारी मर्जी के बिना मैं तो कुछ तुम्हारा नाम ले नहीं सकती, तो अब तुम देख लो, ठीक है, कि मैं करूँगी कि नहीं करूँगी। लेकिन उसका दया कृपा हुआ और उसने कंप्लीट करवा लिया, ठीक है। तो मेरे लिए जो जो चीज़ ज़रूरी होती है ना, वो डायरेक्ट बोल रही है कि मैंने तुम्हें इनर वर्क दिया है, अब तुम करो। एक दिन के लिए भी स्किप करने नहीं देती है मुझे वो इनर वर्क, ठीक है। जो भी मैं शेड्यूल फॉलो करती हूँ, वैसे वो बहुत ज़्यादा मुझे लेकर पॉजिटिव है मेरी मम्मा। जैसे कि मेरा तबीयत तो कुछ भी ऐसा हुआ तो यस, लेकिन इनर वर्क को लेकर मुझे आज तक छूट नहीं मिली। आज से 3 दिन पहले और मेरा एक बार दांत पेन हुआ था, तो मैंने पूछा था कि मैं छोड़ दूं क्या, तो डेविल का कार्ड आ रहा था कि छोड़ दोगी तो डेविल अटैक हो जाएगा। समझ रहे हैं। जबकि नॉर्मली मैं अगर मेरे मैस्कुलाइन के लिए ये कार्ड निकालूंगी ना, कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ मैं नहीं पकड़ पाती हूँ। और ये सभी टैरोट रीडर के साथ होता है कि उनकी क्या एनर्जी है या क्या सोच रहे हैं, वैसा नहीं समझ पाती हूँ। लेकिन जब गाइडेंस के लिए होता है ना, फटाफट दिमाग में चलता है कि ऐसा है वैसा है। तो अपने इनर वर्क को एकदम पैसिनेट से करिए, ठीक है। आप जितना सीरियसली अपना इनर वर्क करेंगे, आपके मैस्कुलाइन में आपको उतना चेंज दिखेगा। समझ रहे हैं ना, वैसा। तो अब थोड़ा सा इनमेच्योरिटी से डील मत करिए। आज नहीं करना है, कल कर लेंगे, आज प्रोटेक्शन नहीं देना है, कल दे देंगे, ये सब बहुत गलत है। ज़िंदगी में इतना टाइम तो बिताइए दिए हैं भगवान के बिना, तो अब जब मिला है तो फिर इनमेच्योरिटी क्यों इतनी। बस मेरा बोलने का मतलब ये है। देखिए यही कार्ड आया था उस दिन। अच्छा देखिए, थर्ड पार्टी पूरा कोशिश कर रही है आपके पर्सन को, यानी कि आपके मैस्कुलाइन को मैनिपुलेट करने का, बाय हुक बाय क्रुक, ठीक है। प्यार से, चाहे गुस्सा से, किसी भी हो सकता है, किसी रिचुअल के सहारे से भी। लेकिन आपके मैस्कुलाइन एज अ डिवाइन मैस्कुलाइन नहीं मतलब अपने जगह पे अड़े हुए हैं, वैसा स्ट्रिक्ट बने हुए हैं। शायद अब थर्ड पार्टी को भी नहीं दिखा रहे हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं। क्या पहले होता होगा कि बता देते होंगे, लेकिन अब खुल के थर्ड पार्टी को भी आपके मैस्कुलाइन कुछ बता नहीं पा रहे हैं, समझे। और कोई और कुछ रिचुअल कर रहा है तो वो काम नहीं कर रहा है। ये एनर्जी निकल के आ गई। शिव हो तारा बहार कवन विधि ना। किन्हीं के मैस्कुलाइन को ये लग रहा है भाई, ठीक है, कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ गई हैं, अब आपको आपके मैस्कुलाइन का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वैसा आप खुश हैं आपके लाइफ में, और वाइस वर्सा हो रहा है। उनके फेमिनाइन को ऐसा लग रहा है कि मेरे लाइफ में सब कुछ तो है, सारी खुशियां हैं, लेकिन मेरा मैस्कुलाइन नहीं, आपको अधूरा फील हो रहा है ऐसा। और देखते हैं और क्या एनर्जी निकल के आती है। प्रोटेक्शन को लेकर ढिलाई नहीं दीजिएगा,
समझे? आपके एंसेस्टर, आपके एसेंडेंट मास्टर्स, आपके जो गाइडर्स हैं वो आपको गाइड कर रहे हैं, आपके यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि प्लीज़ अपने प्रोटेक्शन को लेकर ढिलाई मत दीजिएगा। सितंबर का मंथ 9 नंबर वेंसडे का दिन किसी के लिए स्पेशल हो सकता है, रेजोनेट करेगा किन्हीं के लिए। ओके, और देखते हैं। तुम खड़ा सोना हो भाई, वैसा मुझे सिर्फ तुम चाहिए। ओके, तो आप उनको सिर्फ आप ही चाहिए। अब आपको क्या चाहिए ये डिसीज़न आपका है, वैसा ठीक है। मेरी उदासी की वजह तुम नहीं हो, मेरी उदासी की वजह है कि तुम नहीं हो। नवंबर का मंथ किसी के लिए स्पेशल हो सकता है, 11 नंबर स्पेशल हो सकता है, 1 नंबर भी, एंड मंडे का दिन भी किसी के लिए स्पेशल हो सकता है। तुम मेरा वो पल हो जिस पल का इंतज़ार मुझे हर पल रहता है। वेट कर रहे हैं भाई, किन्हीं के मैस्कुलाइन। मुझे तुमसे बातें करना पसंद है, हालांकि अक्सर मेरे पास कहने को कुछ नहीं होता, ठीक है। एंड फासले उन्हें क्या जुदा करेंगे जो बसते ही एक दूसरे में हैं, ठीक है। यस, आप दोनों एक दूसरे के सोल में बसते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस मैटर नहीं करता। आई थिंक तुम्हें देखे हुए ज़माना हो गया। क्या बोले, आप देख लीजिए, पूरी रीडिंग स्किप कर दीजिएगा। अभी कवच के लिए बोला था ना, कवच नहीं भूलिएगा। जो भूलेंगे वो खुद भाई भुगतान कर देंगे कि भाई क्या फ़र्क पड़ता है कवच के होने से और कवच के नहीं होने से। कवच के नहीं होने से आपकी पूरी एनर्जी, जो इनर वर्क आप जमा करते हैं, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आसानी से सक कर सकती है, ठीक है। कवच रहेगा, आपकी एनर्जी सिक्योर रहेगी, ठीक है। कवच से अपने मैस्कुलाइन को प्रोटेक्ट करेंगे तो आप जो हीलिंग उनको सेंड करेंगे वो सिर्फ उनको ही लगेगा, कोई अदर आदमी उनका वो एनर्जी यूज़ नहीं कर सकता। समझ रहे हैं? तो बस इतना ही। आप में से कोई ऐसे व्यूवर हैं जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है या हीलिंग लेना है तो मुझसे कांटेक्ट करिए, मुझे खुशी होगी वैसा आपका हेल्प करके। मेरी रीडिंग के चार्जेस जो होते हैं वो 369 रुपीज़ होते हैं और मेरा मेल आईडी है neetujha8765@gmail.com। बस, तो जो कंफर्टेबल फील करेंगे और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करिएगा, मुझे खुशी होगी आपका हेल्प करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव।